जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ हैं शहरियार नय्यर साहब। ये डायरेक्टर हैं जेएच इंस्टीट्यूट के और ये उन लोगों में से हैं जिनसे मैं भी अपना पोर्टफोलियो जो है वो मशवरा करके चलाता हूँ। बल्कि इनफैक्ट अब मैं तो काम कम ही करता हूँ, ये लोग ज़्यादा करते हैं और इन्हीं से मशवरा भी होता है। वो आपने सुना होगा कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये माशाल्लाह जवान हैं और कुछ लगते भी ज़्यादा यंग हैं, बट इनका अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों का वर्किंग एक्सपीरियंस है। इंटरनेशनल बैंकर हैं, इंटरनेशनल कंपनियों के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान की मार्केट्स को भी समझते हैं और पाकिस्तान से बाहर मार्केट्स को भी अब हम स्टडी कर रहे हैं कि पोर्टफोलियोज वगैरह लोगों को बनाने में उधर भी मदद करें। तो उसमें भी शहरियार साहब जो है उनका एक बड़ा ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। ये खुद अपने बारे में आपको डिटेल देते हैं। हाइलाइट्स मैं बता देता हूँ कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इन्होंने फाइनेंस में मास्टर्स की, उसके बाद ये पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ बैंकों और म्यूचुअल फंड्स में रहे और उसके बाद ये कनाडा में भी मुख्तलिफ जगह रहे और अभी भी एक ये बड़ी ज़बरदस्त कंपनी के साथ काम करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, पोर्टफोलियोज बनाते हैं विद इन दी पाकिस्तान एंड आउट ऑफ पाकिस्तान। और हमारी इस इंस्टीट्यूट में जो हमारा मिशन है कि पाकिस्तान में हमने लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलानी है, नंबर ऑफ़ लिस्टेड कंपनीज हमने बढ़ानी है, हमने लिस्टिंग के प्रोसेस को बेहतर करना है और लोगों के पोर्टफोलियोज जो है उनको प्रॉफिटेबल करना है। ये बहुत अच्छा बिजनेस है। रीजन में भी हम सबसे पीछे रह गए हैं, इवन बांग्लादेश हमसे आगे निकलता जा रहा है। तो हमें अब जो है वो कुछ सीरियसली इन चीज़ों पर काम करना चाहिए और इसीलिए जेएच इंस्टीट्यूट ये कर रहा है। तो ओवर टू शहरियार साहब। जी सर, हमें अपने बारे में भाईजान बताएं तफसील से, ताकि व्यूअर्स को पता चले, अपडेट दें और अपने एक्सपीरियंसेस भी बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आपने बड़े अच्छे तरीके से कवर कर दिया सारी डिटेल्स वगैरह। तो मेरा बेसिकली फाइनेंशियल इंडस्ट्री से ही ताल्लुक है। तो मैंने अपना मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से मास्टर्स किया, उसके बाद मैंने एबीएल बैंक ज्वाइन किया था और वहाँ मैंने 2 साल सर्व किया। उनकी एसेट मैनेजमेंट में भी मैंने काम किया, जिसमें टोटल जो साइज था उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का उस वक्त के हिसाब से ओवर 50 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस था। उसके बाद फिर मैं टीडी वेल्थ मैनेजमेंट में चला गया था। तो ऑब्वियसली नॉर्थ अमेरिका की मार्केट काफी बड़ी है, फॉर्च्यून 500 कंपनी है, तो उनका साइज और ज्यादा बड़ा था। वो $360 बिलियन तक के उनके पास अकाउंट्स थे, जो कि वहां पे मैं एज परफॉर्मेंस एनालिस्ट देखता था। और उसके बाद अभी मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ वो एक इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है, जो कि वर्ल्ड बैंक, रॉकेफेलर फाउंडेशन, यूएसएड, जितने आपके डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने फंड किया हुआ है इसके डिफरेंट फंड्स के अंदर। तो इसका एसेट साइज है $400 मिलियन के अराउंड। तो मैं इसमें रिस्क का सारा एस्पेक्ट देखता हूँ। इसके अलावा जो भी हमने फंडिंग दी हुई है उनकी रिकवरीज और बाकी चीजें वो मेरे थ्रू होती हैं, उनके एग्रीमेंट्स और ये सारी चीजें। और एक्विटीज से मेरा ताल्लुक जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 डिकेड्स ओल्ड है, जो कि मैंने अपने ग्रैंडफादर से जो इनहेरिट किया था। आई वाज 14-15 ईयर्स ओल्ड जब से मैंने स्टार्ट किया। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। तो इसमें मेरा वैसे भी खासा इंटरेस्ट है। मैं जब इवन अपना मास्टर्स भी किया था तो उसमें मैंने जो FTSE 100 है, जो कि लंदन की स्टॉक एक्सचेंज है, उसके ऊपर मैंने अपनी रिसर्च की थी। उसके बाद जब मैं नॉर्थ अमेरिका में था तो फिर वहां पे टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज और वॉल स्ट्रीट दोनों पे मैं काम करता रहा और मेरा प्रोफेशन भी उसी से रिलेटेड था। और पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो बहुत ही वाइड एक्सपीरियंस है। यानी कि ओवरऑल अगर हम समझें तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के साथ पाकिस्तान की भी ये सेकंड जनरेशन बल्कि थर्ड जनरेशन है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। शहरियार को इनकी वालदा भी और वाले साहब भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते रहे हैं और इनके ग्रैंडफादर से ये काम शुरू हुआ है। तो थर्ड जनरेशन जो है जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। देखें, हम लोगों को, जो लोग हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, मैं हूँ या शहरियार साहब हैं या हमारी फैमिलीज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेल्थ जो है वो बिल्कुल सेफ है और वो बढ़ रही है। हमारे इस इंस्टीट्यूट को बनाने का मकसद एक ट्रिब्यूट पेश करना था अपने गुरु को, अपने उस्ताद को, जहाँ से हमने, जो मेरे वालिद थे मेंटोर को, चौधरी अब्दुल हफीज साहब को, जिनसे हमने ये चीज़ें सीखी, अपनी ज़िंदगियां आसान बनाई। पाकिस्तान में आम लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, उल्ट पुल्ट सी ऐप्स निकलती हैं, कभी लोन देने वाली ऐप है और कभी डबल शाह ऐप्स है, और लोग अनरजिस्टर्ड अनरेगुलेटेड बिजनेसेस में अपना पैसा लगाते हैं। उसमें गलती लोगों की भी है, लालच उन्हें अंधा कर देता है, मासूमियत भी है, उसे बेवकूफ़ी कहें, मासूमियत कहें या लालच कहें, एंड पे आके जो बिजली है, जो अजाब है, वो उनके ऊपर ही गिरता है और उन्हीं की अपनी मुआशी हालत जो है वो ख़राब होती है।
तो उसके लिए हमने एक 3 प्रोंग्स हम प्लान कर रहे हैं, जो हम थ्योरी है और उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया। नंबर 1 स्टेज के ऊपर हम एक बिल्कुल बंदा, जो एक जैसे छोटा चूजा तैयार करते हैं आप, वो जिसको कुछ पता नहीं है मार्केट के बारे में, तो उसको हम फर्स्ट 90 डे प्रोग्राम के जरिए हम एजुकेट करते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या, इसमें शेयरों का लेन देन क्या होता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरी जिसमें होती है कि लोगों को 3-3.5 लाख पे कैप कर दूं, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फर्स्ट 90 डेज ना करें। 3 महीने छोटी इन्वेस्टमेंट 25,000 से 3.5 लाख के दरमियान, उसमें वो अकाउंट खोलना सीखते हैं, बाइंग सेलिंग सीखते हैं और छोटे से प्रॉफिट वगैरह बनाते हैं। फिर उन्हें आगे वो फैसला करते हैं कि हमें आगे जाना चाहिए या नहीं। इसमें करोड़ों वाला बंदा भी मेरे पास आए, मैं तब भी उसे कहता हूँ। बाकी उसके बाद सेकंड स्टेज ये है जिसके ऊपर हम लोगों को कहते हैं कि भाई अब आप एक इन्वेस्टर बन गए हैं, अब आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड और फाइनल स्टेज जिसकी पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है वो लिस्टिंग है। लिस्टिंग मैंने खुद इंडस्ट्री 90s में चलाई है। उस वक्त लिस्टिंग बहुत मुश्किल काम था करना, क्योंकि उस वक्त के ज़माने में 20 करोड़ रुपए में लिस्टिंग होती थी। और मैंने एक दिन ऐसी वैल्यू फॉर मनी दोबारा रिवर्स करके निकालने की कोशिश की कि 92 93 में रुपए की क्या वैल्यू थी, डॉलर और वगैरह सारे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करके, तो उस वक्त का 25 लाख आज का 2.5 करोड़ है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत नई चीज़ आई है मार्केट के अंदर, जेम बोर्ड के नाम से, जिसे 2.5 करोड़ में आप अपनी कंपनी लिस्ट करवा सकते हैं। अब उसमें आप छोटा गेस्ट हाउस लिस्ट करवा सकते हैं, होटल लिस्ट करा सकते हैं, स्कूल लिस्ट करवा सकते हैं, कोई छोटी फैक्ट्री करा सकते हैं, कोई छोटा कारखाना करा सकते हैं। लिस्टिंग के 2-3 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि हमारी मुल्क के अंदर जो बोरोड पैसा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, तो कम आपको इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ता पार्टनरशिप में। नंबर 2 पे अगर कहीं आपके डिसएग्रीमेंट्स अपने पार्टनर से हो जाएं तो आप ओपन मार्केट में भी अपने शेयर बेच सकते हैं। कभी भी क्लैशन कोफ नहीं चलती स्टॉक मार्केट में, कोई हिस्ट्री नहीं है। आप देखें, एक्सॉन ने कहा हमने एग्जिट करना है, वो एंग्रो बन गई। हापको ने कहा गोरे थे हमने एग्जिट करना है, वो जो है उन्होंने अपने शेयर दाऊद ग्रुप को बेच दिए। अभी ऑलपर्स जो है, जो फूड वाले एंग्रो फूड्स, उनके साथ फॉरेनर इन्वेस्ट करना था, उन्होंने 36% शेयर्स उनको दे दिए और उसके ऊपर पैसे ले लिए। यानी जितनी भी बातचीत होती है वो टेबल टॉक के जरिए, निगोशिएशन से होती है, और वो ओपन मार्केट के अंदर चीज़ें सेटल हो जाती हैं और लोगों के इल्म में होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं। कभी अदालतों में जाना नहीं पड़ता, कभी कब्जा ग्रुप नहीं होते। तो ये बड़ी एक इसमें खूबसूरती है, इसके अंदर ये ब्यूटी है। इसलिए हम इस काम को पसंद करते हैं कि अगर जाहिर है जब आप बिजनेस करते हैं आपके डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं, कोई भी आप डाइवर्स्ट करना चाहते हैं, कोई कहता है, जैसे अक्सर मालिकों को आता है जी मालिक अमेरिका जा रहा है, मालिक कनाडा जा रहा है, तो जाहिर है वो अपने इंटरेस्ट, अगर शहरियर साहब फर्ज करेंगे कैनेडियन नेशनल भी हैं आपको मैं बताऊं, अब फर्ज करें कि कल को ये सोचते, वैसे तो इन्हें ज़रूरत नहीं है, ये तो माशाल्लाह वहाँ से बैठकर भी कंट्रोल कर लेंगे, हमारा निज़ाम ऐसा बना हुआ है। लेकिन अगर फर्ज करते हैं कि पाकिस्तान में अपने तमाम एसेट ये बेचना चाहते हैं और से जर्मनी जाना चाहते हैं या जापान जाना चाहते हैं या वापस अपना कनाडा अपने मुल्क, वो भी इनकी पासपोर्ट है तो वो भी अब इनका मुल्क है टेक्निकली, तो ये आराम से अपनी तमाम तर चीज़ें जो कंपनी में भी स्टेक अगर हों उसे बेच के तो आराम से ये मूव कर सकते हैं फुल और फाइनल। तो ये एक बड़ा इजी है। आम बिजनेसेस में से एग्जिट तो तकरीबन नामुमकिन है ना, लड़ाई झगड़े के बगैर या टोटल लॉस के बगैर, इवन भाई को भाई का सर फाड़ते हुए हमने देखा है। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है और बेशुमार इसकी कॉर्पोरेट एग्जांपल्स हैं। फिर उसमें ये है कि जब आप लिस्टिंग करते हैं तो ओवरसीज जो लोग हैं उनसे भी आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ है। तो आप ओवरसीज पार्टनर को गोरा मिल जाता है, आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है आपकी, या कोई सर्विस बेस्ड, आजकल आईटी में बहुत स्कोप है, तो वो आपको को फॉरेन पार्टनर मिल गया जिसने बेचना है, तो आप उसे कहते हैं कि यार व्हाई डोंट यू टेक इक्विटी, तुम मेरे साथ पार्टनर आ जाओ, मेरे 50% शेयर खरीद लो, 40% ले लो, हम किसी वर्किंग रिलेशन पे आ जाते हैं। तो उससे ग्रोथ बड़ी स्पीड अप हो जाती है। जैसे अभी ट्रीट एक लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने 107% राइट इशू किया। राइट का मतलब है कि उन्होंने अपना सरमाया डबल कर लिया, 13 रुपए के ऊपर उन्होंने शेयर ऑफर किया। तो पहले 3 अरब पे थे, अब वो तकरीबन 6 अरब 6.5 अरब रुपए के ऊपर पहुंच जाएंगे एक स्ट्रोक से पेन की। यानी आप कोई चीज़ एक्वायर कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल है, अपनी पार्टनरशिप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो एक खूबसूरत बिजनेस है। इसके बारे में पाकिस्तान में पढ़ाने वाला कोई नहीं है। मैं लम्स में भी गया हूँ, मैं एलएससी में भी गया हूँ, मैं बड़ी यूनिवर्सिटियों में गया हूँ, बड़ी जगहों पे मैं अभी यूएमटी में परसों जो है पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा के आया हूँ। उसके बाद बड़ा अच्छा एनेबलर्स में साके बदर साहब के पास जो है मैं लेक्चर दे के आया हूँ।
लेकिन पाकिस्तान में लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पता ही नहीं है। और जब तक फाइनेंशियल मार्केट्स का, फाइनेंस का, कंपनीज का आपको पता नहीं होगा, आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, अपने बिजनेसेस को नहीं बढ़ा सकते। ये भैया कबाब वाला ही रहेगा, कभी मैकडोनल्ड नहीं बनेगा। बशीर दारुल माही बड़ी मज़ेदार है, लेकिन वो बशीर दारुल माही रहेगी, 5-6 रहेगी। वो इंटरनेशनल पिज़्ज़ा हट या कोई भी हम नाम रख दें, किसी भी इंटरनेशनल चेन की तरह नहीं आएगी। होटल्स में भी ऐसा ही है, फूड्स में भी ऐसा ही है। हमारी जो बंदा को बिजनेस को इस्टेब्लिश कर लेता है, वो छोटा सा बिजनेस वहीं का वहीं रह जाता है, और उसके बच्चे भी आगे से बदल के वो कहता है मैं असली भैया हूँ, वो कहता है मैं असली भैया हूँ, कहता है मैं असली भैया हूँ। वो 5-6 दुकानें खुल जाती हैं, और वो कहते हैं जी सिंस 1929 हम कबाब बना रहे हैं, आप अल्लाह रखे की बात कर लें, या आप एक ज़माने में बंदूक खान का बड़ा नाम था। अगर उन बिजनेसेस को वो इनकॉर्पोरेट करा देते तो वो ग्लोबल होते, लंदन में भी जाते, जापान में भी जाते, जर्मनी में भी जाते, अमेरिका में भी जाते, और यहाँ उनको वहाँ पे अपने ब्रांड पार्टनर्स मिल जाते, तो आप फैल जाते। देखिए, बड़ा कारोबार करने के लिए बड़ा सरमाया चाहिए। अब मैं चंद मिसालें आपके सामने पेश करूंगा। आज हमारा मकसद इस चीज़ का ये था कि हम आपको अपना मौक़िफ़ जो है इंस्टीट्यूट का, और हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं उनके भी बारे में भी बताएं कि आप हार्ले डेविडसन का कितना नाम है मोटर बाइक का। ये सड़क के नीचे बैठकर वो एक साइकिल को मोटर लगा रहा था बंदा, वहां से ये स्टार्ट हुई। अगर उसे इनकॉर्पोरेट ना करते तो वो आज वहीं पे सड़क के नीचे बैठा होता। नाइकी जो है, वो एक प्रोफेसर ने, अब वो स्पोर्ट्स का प्रोफेसर था, तो गाड़ी की डिग्गी में उसे सामान रखा हुआ था, वो मुख्तलिफ सर्वे करता था और जूता लाइट वेट बनवाया भागने के लिए। जब उसने देखा कि इतने अच्छे जूते बन गए हैं, तो लोगों ने उसे ऑर्डर देने शुरू कर दिए, नाइकी बन गया। बाटा बेसिकली खानदानी मोची थे। एक घर में 3 बहन भाई थे, 2 भाई और 1 बहन, जिन्होंने शुरू किया था, हाथ से सीते थे। और बाटा की हिस्ट्री आपके सामने है। अगर ये बिजनेसेस इनकॉर्पोरेट ना होते, अगर ये बिजनेसेस आगे ना बढ़ते, तो कभी भी ये इतने बड़े नाम ना बनते। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाला एक बंदा था, उसको कहा उसकी अपनी फैमिली ने कि जी कहाँ से तुम जो है फैक्ट्री लगाओगे। उसने कहा मैं लोगों के पास जाऊंगा, 10-10 रुपए में उन्हें कहूंगा फैक्ट्री का शेयर लो, वो भी कमाएंगे, मैं भी कमाऊंगा। सो इट इज़ एन एक्सीलेंट वे टू अकोमुलेट वेल्थ। इसके बारे में अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या आप दुकानदार हैं, अब तो दुकान भी 2.5 करोड़ की तो दुकान भी नहीं खुलती मेरा भाई, जूस कॉर्नर भी 2.5 करोड़ का नहीं खुलता। तो आप हाफिज जूस कॉर्नर जो है देखें, उसका कितना नाम है, लेकिन हाफिज जूस कॉर्नर 2-3 जनरेशन के बाद निराला स्वीट कहाँ गया। लेकिन जो कंपनियां इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं उसके मुकाबले में आप देखें कि एंग्रो का जो मालिक है, वो बाप और बेटा दोनों फौत हो गए, लेकिन एक दिन भी फैक्ट्री वैसे ही चलती रही। वो आपको सब मैरीन में जो डेथ हुई थी, 2 उसमें पाकिस्तानी थे, वो बाप बेटा एंग्रो वाले थे। तो बेसिकली ये पावर है कॉर्पोरेट सेक्टर की। इस पावर को अगर आप समझ लेंगे तो ये आपको फायदा देगी, आपकी ग्रोथ कराएगी, आपके बिजनेस को कई गुना बढ़ा देगी। नहीं समझेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। अगर पाकिस्तान को ग्रो करना है, पाकिस्तान को नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को कॉर्पोरेट सेक्टर को समझना पड़ेगा, लिस्टिंग को समझना पड़ेगा, कंपनियां लिस्ट करानी पड़ेंगी। वरना ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां तो रहेंगी, लेकिन ये कभी भी मल्टीनेशनल, इंडिया को देखें आप, नेक्स्ट डोर गौतम अडानी साहब को देख लें, अंबानी को देख लें, टाटाज को देख लें, वो सब के सब लिस्टिंग की तरफ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं कि जी लिस्टिंग से जी क्या डाइल्यूट होने से बिजनेस हाथ से निकल जाता है। अमेरिकन सारे बड़े बिजनेसेस आप स्टडी कर लें, दुनिया की सबसे महंगा शेयर मैंने पहले भी बताया था बर्कशायर हैथवे का है। तो वॉरेन बफेट साहब के पास सिर्फ 15% शेयर है। जो जेफ बेजोस हैं उनके पास सिर्फ 14% शेयर है। जो आपका जो था ये जो साहब थे एप्पल के, स्टीव जॉब साहब, उनके पास सिर्फ 11% शेयर थे। एप्पल के 1985 में उनकी डिसएग्रीमेंट हुई, उनको बोर्ड ने उनको सीईओ को अपॉइंट कर दिया। उनको कहा कि आप अमल में नहीं आएंगे, आप शेयर होल्डर हैं, बाहर बैठेंगे। उन्होंने गुस्से में आके अपनी वो होल्डिंग बेच दी सारी, एक भी शेयर नहीं रखा। 1985 की बात, अब जाके चेक करने तो चले गए। उन्होंने जाके पिक्सर बनाई, पैसा ले लिया अपना, लेकिन चले गए। फिर बाद में लेटर ऑन दोबारा वो एप्पल में आए और वो दोबारा उसके सीईओ बने। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपका सरमाया, आपकी मेहनत, आपका नाम ना सिर्फ महफूज रहता है बल्कि बढ़ता भी है। तो हमारा पाकिस्तान की हर कारोबारी को एक ही मैसेज है कि इस चीज़ को समझें। अगर आपको बाहर कहीं समझ नहीं आ रही, जीएच इंस्टीट्यूट में हम कंसल्टेंसी भी देते हैं। अब आपके जहन में होगा कि जी हम 2 बंदे बैठे हुए हैं, एक इंटरनेशनल लेवल का बंदा बैठा हुआ है, एक नेशनल
सो कॉल्ड, या मुझे भी इंटरनेशनल में आप डाल लें तो अच्छा ही है वैसे बहरहाल। तो वो बैठा हुआ है, तो ये बात क्या करें, क्या ये 5-5, 10-10 हज़ार रुपए की जो है वो बेचते हैं वो, या ये वर्कशॉप्स कराते हैं? नॉट एट ऑल। ये सारा काम हम लोगों ने 2014 के बाद, जब हमारे जो सो कॉल्ड कहने के फाउंडर फौत हुए, तो ये हमने ट्रिब्यूट पेश किया उनके लिए। हम हमेशा से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए पोर्टफोलियोज बनाते रहे हैं। अपना तो हम काम करते ही हैं, हम लोगों को भी एजुकेट करते हैं, उसकी हम आज भी फीस ले रहे हैं, पहले भी लेते थे, आइंदा भी लेते रहेंगे। तो ये सिर्फ हमने कोशिश की कि एक प्रोग्राम, ये हमारा जो प्रोग्राम एजुकेशन का है, ये हम नीचे के दर्जे पे, मेरी तो ख्वाहिश है ये किसी तरह स्कूलों तक पेनिट्रेट हो जाए। बड़ी अच्छी मोहब्बत है, बड़ा ताल्लुक है रिज़ा और रहमान साहब का। मैंने उसे ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, नेटिव स्कूल सिस्टम के मालिक भी हैं। इसी पे हमारे चैनल के ऊपर आपको उनका वो वीडियो मिल जाएगी, उनका इंटरव्यू भी मिल जाएगा। मैंने उन्हें बड़ी बार कहा है कि जी मैं कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड कर देता हूँ, अपने असातिज़ा को फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता हूँ, कि आप बेस से नीचे से बच्चों में ये अवेयरनेस पैदा हो, ताकि ये हमारे मुल्क के बच्चों के दिमाग में भी पता चले कि फाइनेंशियल मार्केट्स कोई होती हैं, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई चीट नहीं है, ये कोई चोर नहीं है। आपने बाकी अगर अपने आप को जिसे कहते हैं ज़ाहिर पैसे कराने हैं, तो वो आप कहीं भी लालच में आगे करा सकती हैं। समझ कर आप करें तो दीज आर द बेस्ट बिजनेसेस। हम आपके सामने बंदे बैठे हुए हैं, जो चाहे हमारी स्टोरी वेरीफाई कर ले, जाके स्टॉक एक्सचेंज से मेरी स्टोरी वेरीफाई कर लें, फ़रतुल्ला खान साहब से मेरी स्टोरी वेरीफाई कर लें। 1989 से मैंने स्टार्ट लिया है, और जहाँ खड़ा हूँ आज बैठा हूँ, जहाँ जहाँ मैंने इंडस्ट्री चलाई है उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है, उनके नाम मौजूद हैं। जो बंदा चाहे, फाउंडेशन के ऊपर मैंने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी खोल के बयान कर दी है। तो हम सब ओपन बुक हैं, हम कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं, कोई गलत काम हम करते नहीं हैं। आप सीखना चाहते हैं, हम सिखा सकते हैं। आप समझना चाहते हैं, हम समझा सकते हैं। काम की अल्हम्दुलिल्लाह हम पे कोई कमी नहीं है। हम मुल्क में तब्दीली लाना चाहते हैं, पाकिस्तान बदलने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई गर्ज आप लोगों से नहीं है। तो अगर आपने कॉर्पोरेट में भी हमारी सपोर्ट लेनी होगी, अब इंटरनेशनल पोर्टफोलियोज भी हमने शुरू कर दिए हैं। शरियार साहब उसके इंचार्ज हैं मेरे, क्योंकि बहुत से कोचीज़ अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, जो मुझसे रेगुलर कोचिंग लेते हैं। तो उसमें हम अपना दायरा इख्तियार को हमने बढ़ाया है। इनकी चूँकि एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ रही है, ये बाहर इन्वेस्ट करते भी रहे हैं। मैंने नहीं कभी खुद बनाया पोर्टफोलियो, ओपिनियन बहुत दिए हैं। ये बनाते भी रहे हैं, इन्वेस्ट करते भी रहे हैं, इनका काम भी रहा है, फॉर्मली इनकी जॉब भी रही है। तो इनको हमने इस चीज़ का इंचार्ज हमने बनाया है, और आपको हम जो है वो बता रहे हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अब दुनिया के किसी कोने से भी कोई हमारी सर्विसेज लेना चाहे तो जीएच इंस्टीट्यूट उन्हें दे सकता है। तो ये हमारे पैरेलल प्रोग्राम चलते रहेंगे। जो हमारे छोटे स्टूडेंट्स के लिए सस्ते प्रोग्राम्स हैं वो अपनी जगह हैं, जो हमारी कंसल्टेंसी है लिस्टिंग के लिए या उसके लिए, वो भी आगे चलती रहेगी, और उसमें शरियार साहब रोल अदा करेंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है कामयाब मुल्क बनेगा, कामयाबी की तरफ जाएगा। शरियार साहब, आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई बात हमें बताना चाहें, या कोई चीज़ सजेस्ट करना चाहें हमारे व्यूअर्स को, प्लीज़। जी बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया सारा। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए कि अगर आपको फंड्स चाहिए हो, आपको लगता हो कि आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है ज्यादा फंड से, तो उसमें दो ही तरीके आते हैं। या तो आप डेट फंडिंग की तरफ जा सकते हैं जिसमें लोन लेना होता है, या फिर आप इक्विटी रेस की तरफ जा सकते हैं। तो जिस तरह आपने कह सके, बेस्ट तरीका जो पाकिस्तान में मौजूद है वो है कि अगर आप अपने आप को लिस्ट करा लें, स्पेशली जैम बोर्ड के ऊपर, अगर आप छोटी कंपनी है तो आप इक्विटी रेस कर सकते हैं, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है सच। आप अगर डेट लेने जाएंगे तो आपको पता है इसके इंटरेस्ट रेट्स कितने हाई, 22-23% के ऊपर आपको, बल्कि उससे भी ज्यादा देंगे बैंक से अगर आपका बिजनेस छोटा है। अगर आप इक्विटी रेस की तरफ जाते हैं तो वही कॉस्ट जो है आपकी बहुत लिमिटेड सी रह जाती है, और वो आप जो अपना पोर्शन दे भी रहे हैं उसके पीछे आपको उतने ही फंड्स आ रहे हैं जिससे आप अपनी कंपनी को ओवरऑल बड़ा कर सकते हैं, जिसमें से आप एक सर्टेन परसेंटेज अपनी शेयर होल्डिंग की शेयर होल्डर्स को देंगे। बट आपकी कंपनी ओवरऑल साइज में बहुत बड़ी हो जाएगी जिसमें ग्रो किया जा सकता है। तो ये पाकिस्तान में बहुत स्कोप है। हम देखते हैं छोटे छोटे बिजनेसमैन और कंपनीज बहुत ज्यादा ऑपरेट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी उनकी ऑपरेशन है। अगर हम उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें तो बड़ी हेल्दी हैं, बट एट द सेम टाइम वो एक हद से ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते, बिकॉज उनके उनको आइडिया नहीं है कि और कैसे फंड्स रेज किए जा सकते हैं और पब्लिकली अपने आप को लिस्ट कैसे कराया जा सकता है। तो वो एक चीज है जो कि पाकिस्तान के अंदर शऊर पैदा करने की बड़ी सख्त जरूरत है, उससे इकोनॉमी को भी ओवरऑल बड़ा फायदा होगा। जैसे इंडिया की भी हम बात करते हैं तो उसमें ये पिछले 3-4 डिकेड में बहुत बड़ा बूम आया था, जिसमें उनकी छोटी कंपनीज ने अपने आप को लिस्ट कराया, उसके बाद उन्होंने ग्रो किया। तो हम, जैसे आपने कहा, दुआ गो हैं, और अपनी तरफ से जो इनपुट कर सकते हैं, हेल्प दे सकते हैं, वो देना चाहेंगे कंपनीज को, जिसमें वो अपने आप को लिस्ट करा सकें।
पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें बड़ी से बड़ी कंपनी बन के। अब देखें, जैसे शहरियार साहब ने एक्सप्लेन किया, मैं थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट कर दूंगा। पाकिस्तानियों को प्रॉपर्टी में पैसा लगाने का बहुत शौक है। अब जिस तरह लोग इंडिविजुअली ठेकेदार अपने घर बना रहे होते हैं या कोई फ्लैट्स बना रहे होते हैं, लोग मरी में बनाते हैं, मरी हाइट्स और फलानी हाइट्स और ये और वो 4-6 फ्लैट। आजकल तो मेरा मेरा ख्याल है कि 2-2.5 करोड़ रुपया जो है, इसमें तो हार्डली को 5 मरले का भी नॉन कमर्शियल भी जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ तक पहुँच गया। वो एक एक मकान इतने का है। अब आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप इसमें जब लिस्टिंग करते हैं, अब मुझसे एक बंदे ने सवाल पूछा, जी अगर हम बेच दें उस प्रॉपर्टी को, तो मैंने कहा आपके पास पैसे वापस कैश कंपनी के पास आ जाएंगे, वो दोबारा एक और प्रोजेक्ट कर सकती है। एक वक्त में वो 10 प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आपके बिल्डर्स हैं। इवन घर बनाकर आपने बेचना है, लेट्स से कि मैं और शहरियार साहब आज डिसाइड करते हैं कि जी हमने एक कंपनी फॉर्म करनी है जिसमें हम दोनों ने घर बना बना कर बेचने हैं। तो लेट्स से कि 2.5 करोड़ की हम कंपनी जो है फॉर्म कर देते हैं। 10 करोड़ 2.5 मिनिमम है, ये नहीं है कि 3 करोड़ हो गया तो कोई हमें वो स्टैचू बना देगा। अब 3,000 करोड़ इंडिया में बात करें तो वो बात करते हैं 10,000 करोड़, 20,000 करोड़। यानी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको मैं इतना बता दूं कि जो मुकेश अंबानी साहब हैं वो 150 अरब रुपए रोज के कमाते हैं। 150 बिलियन, 4,500 अरब रुपए बनते हैं ये एक महीने की कमाई। तो ये दैट्स द काइंड ऑफ द मनी द पीपल आर डीलिंग विद इन दी स्टॉक मार्केट्स। तो ये 2.5 करोड़ तो मिनिमम है। अब 2,500 करोड़ से आप कोई स्कीम करना चाहते हैं जिसमें आप कई हजार घर बनाना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं, बट डू बेटर टू डू इट स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि उसमें आपको भी तजर्बा आ जाएगा, आपको भी समझ आ जाएगी, आपको भी अगर कोई किसी किस्म की कोई ट्रबल्स हैं तो उनमें से आप निकल जाएंगे। तो वो बेहतर है कि उसको छोटे पैमाने पे 2, 4, 5, 8, 10, 20 करोड़ इस लेवल के ऊपर आप लिस्ट कराएं। अब आप घर की कंस्ट्रक्शन हो, छोटी शॉप्स हो, रेंट पे लेनी हो शॉप्स, ऑफिस सेंटर टाइप आपने प्लाजा बनाना हो, मिनी प्लाजे 4 मरले 8 मरले के। उस दिन मैं एक दोस्त के साथ गया था, उन्होंने मुझे बताया जी ये 8 मरले का प्लाजा जो है वो इस वक्त 25 करोड़ रुपए का तकरीबन उन्होंने मालियत बताई है। और लिस्टिंग हम देखते हैं तो यहाँ पे 300 कंपनियां लिस्ट हैं। जब हम इन्वेस्टर देखते हैं तो यहाँ पे 3 लाख इन्वेस्ट हैं। अब वो जाहिर है उन प्लाजों को चाहिए कि वो लिस्ट हो। खुद भी एक ही जगह 10 प्लाजा बनाओ भाई। अगर 10% आपके पास होगा, आपका नाम बनेगा, आपकी गुडविल बनेगी, आपके शेयर का एक लेवल बनेगा। सो ये वो बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, और ये वो बातें हैं जो हम आपको सिखा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसमें मैं फिर शहरियार साहब को कहूँगा, बिफोर वी साइन ऑफ एंड से यू गुड बाय, शहरियार साहब अपना लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। मेरा मैसेज तो यही है कि कंपनियां बनाएं, कंपनियां लिस्ट कराएं, कंपनियां चलाएं, दोस्तों के साथ बैठकर भी। अदरवाइज एतमाद नहीं होता जी, कितना भी कुछ दोस्त हो ना, बंदा 50-60 लाख रुपए से ऊपर किसी के साथ लगाता नहीं है। लेकिन लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर तरीका है। ओवरसीज भी लूटे जाते हैं, इसमें ओवरसीज भी आरडी अकाउंट खोल के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी डायरेक्टर हो सकते हैं ओवरसीज। उन्हें पाकिस्तान आने की कोई जरूरत नहीं है, गले के ऊपर बैठने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेट में गला जो है वो सबको नजर आ रहा होता है। जी, ओवर टू यू शहरियार फॉर द लास्ट मैसेज और एनीथिंग यू वांट टू ऐड। जी बिल्कुल, जस्ट टू ऐड समथिंग कि अगर आप इसमें देखें, जो कंपनीज हैं जब अपने आप को लिस्ट कराती हैं तो उनकी ओवरऑल क्रेडिबिलिटी भी मार्केट में बहुत बढ़ जाती है। अगर मेरी कंपनी है जो कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, एट द सेम टाइम कोई बड़ी कंपनी मेरे साथ प्रोडक्ट्स ना ले सके, अगर उसको मुझ पर थोड़ा सा भी डाउट हो कि छोटी कंपनी है, क्या पता प्रोडक्शन उस लेवल की कर सके ना कर सके, क्वालिटी कैसी हो, अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो इवन इंटरनेशनल कंपनीज भी और लोकल कंपनीज भी आप में ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। तो फ्रॉम बिजनेस परस्पेक्टिव भी ये एक ऐसी चीज है जो कि खासा ऐड करती है आपकी कंपनी में ओवरऑल। फंड्स का आना तो अपनी जगह, जैसे आप कंपनी एक्सपेंड कर सकते हैं, बट आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने में, आपकी मार्केट बढ़ाने में, आपका बिजनेस ओवरऑल बढ़ाने में वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है आपका लिस्ट होना आपकी। क्योंकि मार्केट के अंदर रेपुटेशन एक ऐसी चीज है जो कि बहुत अहमियत रखती है। अगर लोगों को ट्रस्ट है आप पे कि आप एक लिस्टेड कंपनी है, गवर्नमेंट से रेगुलराइज्ड हैं, तो वो बहुत इजीली आप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे। आपके सामने बड़ी बड़ी एग्जांपल्स मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो कि हम इजीली देख सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो लास्ट कंपनीज लिस्ट हुई थी, उनके बिजनेसेस ने ग्रो ही किए 5-6 सालों में जब से उन्होंने लिस्ट अपने आप को किया। तो मेरा यही मैसेज है कि सारे इस पे ओपनली जो है वो सोचिए बिजनेस कम्युनिटी की क्या किया जा सकता है, रादर देन कि हम वही पुराने माइंडसेट्स के साथ कि जी हमने लिस्ट नहीं कराना और पता नहीं क्या इश्यूज हो जाएंगे। हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं है, पूरी दुनिया में एक चीज जब चल रही है तो इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, आप लीगली रजिस्टर होते हैं, लीगली फंड्स कलेक्ट करते हैं, और आप जब चाहें आप अपनी कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट भी कर सकते हैं। वो भी कोई इतनी उसमें कोई मुश्किलात इन्वॉल्व नहीं है, अगर आपको लगता है कि यह मेरे लिए नहीं है। हालांकि आज तक ऐसे आप बहुत रेयर अकरेंसेज होंगी, बिकॉज जिसने भी अपने आप को पब्लिक कराया है
उसको फायदे इतने नजर आए हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं दोबारा अपने आप को प्राइवेट कराने का। लेकिन वैसे लोगों को बताने के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने एक बार कर दी तो आप उसको वापस नहीं ले सकते। तो सबको ओपनली इस पे सोचना चाहिए, और पाकिस्तान जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है आपके बिजनेसेस में, आपकी कंपनीज में, अगर आप इस तरह से बढ़ने की तरफ सोचेंगे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी ग्रोथ जो है वो देख सकेगा अपनी कॉर्पोरेट साइड पे और इंडस्ट्रीज में ओवरऑल। आप लोगों के साथ ऑफ एंड ऑन जी कोशिश हम करेंगे कि शहरियार साहब को बार बार बुलाते भी नहीं। असल में बात यह है कि इनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है। मैं तो ज़्यादा काम अब करता नहीं हूँ, मैं तो एंजॉय करता हूँ अपना पोर्टफोलियोज वगैरह को लेके। और मेरे तो अब बच्चे सेकंड जनरेशन है, फिर ये इंस्टीट्यूट में भी बच्चे ही हैं सब जो हमारे साथ हैं। तो मैं तो ज़्यादातर काम इन लोगों से करवा लेता हूँ, असाइनमेंट दे के इनसे मैं करवा लेता हूँ। बट दे आर वेरी वेरी बिजी एंड दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो ये हम अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपने हाई लेवल का कोई काम लेना है तो उसके लिए फिर आप ये 0309466240, 033642423426 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें। आपका मैसेज हम तक पहुंच जाएगा, फिर आपको पूरी डिटेल्स हम उसके बारे में बता देंगे, या मेरे किसी सेशन रख के आप पूछ सकते हैं। दे आर अवेलेबल, बट देखें टाइम इज मनी, और उनका एक एक घंटा जो है वो बहुत कीमती होता है। ये इवन आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि ये इंटरव्यू हम 1-1.5 महीना से प्लान कर रहे थे कि हम इसको एग्जीक्यूट करें, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता ना कि जिसपे दोनों फारग हों। और ख़ास तौर पे शहरियार साहब यंग हैं चूंकि, तो मैं यंग एज में हमने भी बड़ा बर्डन उठाया है, तो इन पर लोड भी बड़ा है काम का, और माशाल्लाह बड़ा क्वालिटी का वर्क कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। ही इज़ जेम ऑफ अ पर्सन। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमें हम लोगों को अपनी जान से भी ज़्यादा अपनी रेपुटेशन प्यारी है। हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हमें हमेशा ईमानदारी सिखाई है, हमेशा हमें सीधे रास्ते पे चलना सिखाया है। तो हमें पैसे की इतनी भूख नहीं है कि हम खुदा ना करे को किसी गलत काम की तरफ जाएं। वो हमारा खानदान अनएथिकल काम हम नहीं करते। हम मेहनत करने वाले लोग हैं। वो मैं ये तो नहीं कहूँगा पॉलिटिशियनों की तरह कि हम मजदूरी करते रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि हम मेहनत करते रहे। मजदूरी तो खैर कभी भी नहीं हमने की, हम तो बड़ी जिसे कहते हैं मज़ेदार जिंदगियाँ गुजारी हैं हमने। लेकिन दिमागी कसरत हमने बहुत की है, दिमागी मजदूरी जिसे आप कह लें। अपने पोर्टफोलियोज देखें, अपने आप एजुकेशनल चीज़ें ली, पढ़ाइयाँ की, उन पर हमने बहुत मेहनत की है। अब भी करते हैं, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और ये हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी कि मोमिन के 2 दिन बराबर नहीं है, हर आने वाला दिन जो है बेहतर है पिछले दिन से। तो वैल्यू एडिशन हम अपने अंदर भी करते हैं, लोगों में भी करते हैं। लेकिन ये है कि मैंने इसलिए बड़ा क्लैरिफाई कर दिया कि मतलब आते रहेंगे, बताते रहेंगे, और अगर आप लोग उनकी फ़ी पे कर सकते होंगे, इस पोजीशन में होंगे, तो वो ज़रूर आपको सर्विसेज भी हम वो देंगे। बाकी कॉर्पोरेट को तो अल्हम्दुलिल्लाह, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को तो हम दे ही रहे हैं, और वो इंशाल्लाह हम देते भी रहेंगे। तो बाकी हमारा प्रोग्राम जो है वो जूनियर्स के लिए वो भी चलता रहेगा, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि स्कूल सिस्टम तक उसको लेकर जाए नीचे, और पाकिस्तान में एक नई नर्सरी तैयार करेंगे जो आगे जाके बड़े बड़े नाम बने। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। कोई लास्ट मैसेज शेयर यार, एंड देन आई थिंक वी शुड से गुड बाय। जी नहीं, थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू फॉर हैविंग मी। और नहीं, बड़ा आपका अच्छा ये मेरे ख्याल से आपका हम बहुत बहुत प्लेटफॉर्म के थ्रू शुक्रिया। आपने शुरू टाइम कर। निकाला और अपना काम जो है उसमें से वक्त दिया हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे चैनल के लिए। ऑल्दो यू आर डायरेक्टर ऑफ जेएच इंस्टीट्यूट, बट जेएच इंस्टीट्यूट की ये एजुकेशन सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी बहुत से काम जो हम कंसल्टेंसी में दूसरे कर रहे हैं, वो ये बैक एंड पे यही वो हीरोज हैं जो इतना ज़्यादा पब्लिक के सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन ये बैक एंड पे सारा कुछ यही संभाले हुए हैं, जो मुझे मुझे मौका मिल जाता है इधर उधर जाके लेक्चर देने का, और आप लोगों के सामने बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का, और सिस्टम चलता रहता है। तो ये इनकी वजह से है। और ट्रस्ट में मैं कम अज़ कम बहुत खुश हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन हमसे ज़्यादा काबिल है। और अब ये स्टेज आ गई है कि पहले मैं वाले साहब से पूछे बगैर कोई बड़ी रीशफलिंग नहीं करता था। अब मैं आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ कि मैं शहरियार साहब को ऑन बोर्ड लिए बगैर कोई बड़ा डिसीजन पोर्टफोलियो का नहीं लेता। इनकी इनपुट, इनकी रिसर्च जो है, जब तक वो मेरे सामने ना आ जाए, हम डिस्कस ना कर लें, हम बड़ा पैसा नहीं लाते। छोटे मोटे करते रहते हैं, बड़ा को हमने मूवमेंट करनी है तो वो जब तक सलाह मशवरा हमारा नहीं मुकम्मल होता, हम उसको नहीं करते। सो ही इज़, मैं आई हैव नो रिजर्वेशन इन सेइंग दैट कि माशाल्लाह ही इज़ मोर कॉम्पिटेंट देन मी, ही नोज एवरीथिंग। और इसी तरह मोहम्मद है मेरा बेटा, वो भी माशाल्लाह सीख रहा है। तो वो भी कई चीज़ों में माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सेल कर रहा है, और आई एम श्योर कि वो शहरियार साहब से भी गाइडेंस लेता रहेगा, ये उसके मेंटोर हैं। और इस तरह से हम इसको आगे चीज़ों को लेके चलते रहेंगे।
थैंक यू वेरी मच जी, वी हैड अ वंडरफुल टाइम, और उम्मीद करता हूँ इससे आप हमारे व्यूअर्स को फायदा होगा। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो 030094666240 और 033642422346, ये नंबर सामने आ रहे हैं, लिखे हुए हैं, इस पर व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।